शाम का वक्त था। चांद आसमान पर धीरे धीरे चढ़ रहा था और मुंबई के एक छोटे से रेंटेड फ्लैट में प्रिया ने अपना यूनिफॉर्म पहना। नीला शर्ट, काले पैंट्स और एक पुरानी घड़ी जो उसके वालिद ने उसे उसकी पहली जॉब के लिए गिफ्ट की थी। माँ, दवाई ले ली? प्रिया ने किचन में खड़ी अपनी माँ से पूछा। माँ मुस्कुराई। तेरे दिए पैसे से ली, पर तू खुद का ख्याल रख बेटा। रात भर कॉल सेंटर, सुबह घर, कब आराम करेगी? प्रिया ने माँ के पांव दबाते हुए कहा, जब आपके पाँव में दर्द नहीं होगा और रवि को नया लैपटॉप मिल जाएगा। रवि उसका छोटा भाई 10वीं कक्षा में था। हर वक्त बुक्स में घुसा रहता। प्रिया का सपना था रवि आईटी इंजीनियर बने, वो सपना जो उसने कभी नहीं जिया। रात के 9 बजे प्रिया ऑटो लिए और अंधेरी के कॉल सेंटर पहुंच गई। वहां रोज की तरह कॉफी का मग, हेडसेट और एक कंप्यूटर स्क्रीन उसका इंतजार कर रहा था। हेलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग। उसकी आवाज में प्रोफेशनल स्माइल थी, लेकिन आंखों में नींद थी। हर कॉल के बाद एक छोटी सी थकान उसके चेहरे पर उतर आती, लेकिन जब वो ब्रेक पे जाती तो मोबाइल से रवि को व्हाट्सअप करती, कल के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक, या माँ से पूछती, सुबह की रोटी बना दी थी ना? ये रूटीन था उसका। कॉल करना, कस्टमर्स को हैंडल करना, गलतियों पर टीएल की डांट सुनना और फिर घर जाकर माँ का इलाज और भाई की पढ़ाई का ख्याल रखना। एक दिन उसका टीम लीडर रोहित उसे बुला के कहता है, प्रिया, तुम्हारा परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन तुम हर वक्त थकी सी क्यों लगती हो? प्रिया थोड़ा सा हिचकिचाई और फिर जवाब दिया, सर, घर की कुछ जिम्मेदारियां हैं, माँ बीमार है और भाई की फीस भी देनी होती है। रोहित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में इज्जत सी चमक आई। उसी दिन एक और लड़की, शिखा, प्रिया के पास आई और बोली, तुम जैसी लड़कियां ही असली हीरो होती हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है लड़कियां सिर्फ ख्वाब नहीं देखती, उन्हें पूरा भी करती हैं। प्रिया सिर्फ मुस्कुराई और उसने कहा, मैं बस एक बेटी हूं और बेटियां कभी थकती नहीं। एक महीने बाद जब सैलरी आई तो प्रिया ने सबसे पहले अपनी माँ के लिए नई चप्पल खरीदी, सॉफ्ट सोल वाले जो डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे। रवि के लिए एक सेकंड हैंड लैपटॉप भी लिया। पुराना था लेकिन चलता था। जब रवि ने वो लैपटॉप देखा तो उसकी आंखों में आंसुओं का समुंदर था। दीदी, ये इतना महंगा कैसे ले लिया आपने? रवि पूछता रहा। प्रिया ने सिर्फ इतना कहा, तू पढ़ा लिखा बनेगा ना, बस फिर समझ लेना ये लैपटॉप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। रवि ने उसे गले लगा लिया। माँ रोती रही और प्रिया की आंखों में सुकून का एक पल था जो हर मुश्किल से बड़ा था। एक दिन प्रिया को पता चला कि कंपनी एक एम्प्लॉइज को स्टार ऑफ द मंथ अवार्ड देने वाली है। जब अनाउंसमेंट हुई तो सब हैरान रह गए। स्टार ऑफ द मंथ, प्रिया वर्मा। सब क्लैप कर रहे थे। रोहित ने कहा, नॉट बिकॉज शी टेक्स बेस्ट कॉल्स, बट बिकॉज शी टेक्स लाइफ सफेस्ट एंड स्टिल कीपिंग स्माइल। अवार्ड के साथ 5,000 रुपीस का बोनस भी मिला। घर आके माँ ने पूछा, क्या मिलेगा इतने पैसे से? प्रिया ने हंसकर कहा, रवि को कोचिंग में एडमिशन और माँ को एक दिन की छुट्टी के लिए बीच लेके जाऊंगी। 2 साल बीत गए। रवि इंजीनियर बन गया। प्रिया अब एक सीनियर मैनेजर थी। माँ की हेल्थ भी ठीक थी। एक दिन रवि ने अपनी पहली सैलरी से प्रिया के लिए गिफ्ट लिया, एक नई घड़ी। वक्त ने तुझसे सब कुछ छीन लिया दीदी, पर तू वक्त से आगे निकल गई, रवि ने कहा। प्रिया ने घड़ी देखी, माँ की आंखों में देखा और सिर्फ इतना कहा, मैं सिर्फ एक बेटी थी, लेकिन जब माँ बीमार हो, बाप ना हो और भाई छोटा हो, तो एक बेटी ही पूरा परिवार बन जाती है। इस कहानी से हमें ये पैगाम मिलता है, ये कहानी सिर्फ प्रिया की नहीं, हर उस बेटी की है जो अपनी खुशी से पहले माँ बाप और भाई बहन के लिए जीती है, जो थकती है, गिरती है, लेकिन रुकती नहीं, क्योंकि वो सिर्फ बेटी नहीं, घर की रोशनी होती है।